हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्विंग प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट रेल मंथली टेस्ट क्लास 8 का जो 2 फरवरी को पूछा गया विज्ञान का पेपर। ठीक है, और ये जनरल स्कूल के लिए है। तो आज हम लोग कक्षा 8 के विषय विज्ञान का जो पेपर आया था 2 फरवरी को उसको डिस्कस करेंगे, उसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है और ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है 78%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 21%, ऑप्शन डी है 3.01%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 21%। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% है। ठीक है, और देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो वायु में नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कौन विषैली गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO करके भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, प्रतिवर्ष वन महोत्सव किस माह में मनाया जाता है। तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष जो है वो जुलाई में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलता है। यह 1 सप्ताह तक चलने वाला एक वृक्षारोपण महोत्सव है। ठीक है, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है और ये पूरा सप्ताह चलता है। ठीक है, आगे 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ और पीने योग्य पानी कहलाता है। तो स्वच्छ और पीने योग्य पानी क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, पेयजल। ठीक है, पीने योग्य पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयजल। आगे देखते, तो सेक्शन ए में हमने देखा 5 प्रश्न थे, जो सारे प्रश्न जो है वो 1 नंबर करके थे, MCQ क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। ठीक है, सेक्शन बी में 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 मार्क्स करके है। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें CNG का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, LPG का फुल फॉर्म लिखे। क्वेश्चन 7 में LPG का फुल फॉर्म पूछा गया है। आगे है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में टोटल 1 प्रश्न है
3 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो इसमें जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया है और इसका एक उदाहरण भी देना है, जल प्रदूषण कैसे होता है। आगे है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में टोटल 2 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो प्रश्न 9 है हमारा, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारकों को लिखे। तो वायु प्रदूषण क्या है और उसका क्या कारक है उसको लिखना है। आगे प्रश्न 10 है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सेक्शन ए में हम लोगों ने देखा जिसमें 5 प्रश्न थे और पांचों प्रश्न जो है वो एमसीक्यू थे। अब हम लोग सेक्शन बी में देखेंगे, इसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न जो है 2-2 मार्क्स करके हैं। ठीक है, तो टोटल 4 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रीत प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, एलपीजी का फुल फॉर्म लिखें। तो इसमें एलपीजी का फुल फॉर्म लिखना है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन सी, और सेक्शन सी में एक ही प्रश्न है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्शन सी में जो 8वां नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब जल में हानिकारक पदार्थ जैसे घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक रसायन और जहरीले तत्व मिल जाते हैं जिससे जल की गुणवत्ता गिर जाती है और वह उपयोग करने लायक नहीं रहता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो समझ में आ गया, जल प्रदूषण जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे कि घरों से निकलने वाले अपशिष्ट हो गए या फिर उद्योग से निकलने वाले रसायन हो गए और जहरीले तत्व हो गए जो सीधे जल में जाके मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता को गिरा देती है और फिर वो जल पीने उपयोग नहीं रहती है, इसे ही हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग उसका उदाहरण। तो इसमें जल प्रदूषण का उदाहरण भी हमें बताना है। तो जल प्रदूषण का उदाहरण देखते हैं हम लोग। जल प्रदूषण का उदाहरण है 1 नंबर, कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायन सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो कारखाने से जो भी विषैली गैस निकलती है उसको सीधे जो है नालियों के द्वारा नदियों में बहा दिए जाते हैं, इससे जल प्रदूषण होता है। और दूसरा इसका उदाहरण है नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक तथा कूड़ा फेंकना। तो नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक तथा कूड़े का फेंकने से भी जल प्रदूषण होता है। आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन डी, इसमें 2 प्रश्न हैं और ये दोनों प्रश्न जो है वो 4-4 मार्क्स करके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके कारकों को लिखे। तो इसमें पूछा गया है वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और वायु प्रदूषण के क्या क्या कारक होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। हवा में हानिकारक गैसों, धूल और कणों जैसे प्रदूषकों का मिल जाना जिससे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु को नुकसान पहुंचता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। तो हवा में जितने भी हानिकारक गैस है, धूल है, कण है, मिल जाते हैं जिससे कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण, जलवायु को नुकसान पहुंचता है, उसे ही हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, और इसके कारकों को लिखे। तो अब हम लोग इसके कारकों के बारे में जानेंगे। तो इसके क्या क्या कारक हैं, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारक हैं। इसमें 3 कारक बताए हैं, जिसमें से पहला हो गया जीवाश्म ईंधन का दहन, कोयला, पेट्रोल
और डीजल जलने से निकलने वाली धुआं। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और डीजल हो गया, ये सब जब जलते हैं तो जो धुआं निकलता है उससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। ठीक है। दूसरा कारक है इसका कारखानों और थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली जहरीली गैस और धुआं। तो जो कारखानों से जो और पावर प्लांट से जो विषैली गैस निकलती है और गैस और धुआं निकलती है, इससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो एक कारक यह भी है, कारखानों और प्लांटों से निकलने वाली विषैली गैस और धुआं। ठीक है। और तीसरा इसका कारक हो जाएगा वाहनों से निकलने वाली धुआं। ठीक है। तो गाड़ियों से जो भी धुआं निकलता है इससे भी वायु प्रदूषण होता है और एक कारक इसका यह भी है वायु प्रदूषण होने का। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा सोखे गए प्रकाश के कारण वायुमंडल के गर्म होने की घटना को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा सोखे गए प्रकाश के कारण वायुमंडल के गर्म होने की जो घटना होता है उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।